चलिए आज सीखते हैं हम फेस्टिवल के लिए आउटफिट बनाना। ओके, तो बेसिकली मैंने इसके लिए अपना बनारसी सिल्क फैब्रिक ले रखा है 4.5 मीटर। ओके, और इसी का हमने क्या ले रखा है, अपना अस्तर ले रखा है क्रेप का। ओके, तो मैंने ये 4 मीटर ले रखा है। ठीक है, तो अपर पार्ट के लिए हमारा बेसिकली ये वाला फैब्रिक हो गया। एंड देन लोअर पार्ट के लिए, यानी कि लोअर पे आप इस पे अम्ब्रेला भी बना सकते हैं। ठीक है, अम्ब्रेला स्कर्ट हो गई, प्लाजो हो गया, अम्ब्रेला प्लाजो हो गया, या आपको नीचे से हैवी सा लहंगा चाहिए, ठीक है, थोड़ा अच्छा फेस्टिवल के लिए या किसी की शादी के लिए आपको नीचे से थोड़ा हैवी लुक चाहिए, तो आप नीचे से क्या कर सकते हैं, लॉन्ग में स्कर्ट बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारा नीचे के पार्ट के लिए हो गया, यानी कि बॉटम्स के लिए हो गया। ये हमारे दुपट्टे की लेस हो गई, और प्लस ये हमारा दुपट्टे का फैब्रिक हो गया। ठीक है, तो मैंने इसके लिए दुपट्टे का फैब्रिक भी सेम कलर का ले रखा है। अगर आपको कंट्रास्ट में चाहिए तो आप इसको कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हमने इतना ही इसका फैब्रिक है। तो बेसिकली हम सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। स्क्रीन पे मैंने आपको इसका मेजरमेंट दे दिया है। अगर आपका मेजरमेंट भी सेम है तो आप इसको एज इट इज बना सकते हैं। ओके, अगर आप अपने अकॉर्डिंग नीचे का बॉटम में चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है जैसे मैंने आपको बता रखा है नीचे का बॉटम आपने प्लाजो ही बनाना है, अम्ब्रेला स्कर्ट बनानी है, तो आप भी वही बनाए। अगर आपका फैब्रिक कम है तो आप प्लाजो में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऊपर का पार्ट क्या है, हैवी है। ठीक है, अगर आपको नीचे का भी थोड़ा हैवी चाहिए तब आप उसमें स्कर्ट इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बेसिकली इसका ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना अक्रॉस बैक लेना है। ठीक है, अक्रॉस बैक आपका जितना है उसका आपने हाफ करना है। जैसे कि हमारा जो अक्रॉस बैक है वो 14 है, 14 का हाफ यानी 7। तो यहाँ पे हम इस तरह 7 पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आर्म होल ले लेंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना बस्ट का लेंगे। ठीक है, तो बस्ट का मार्क आपका यहाँ से होगा। तो आपने क्या करना है, बस्ट को अपना किससे 4 से डिवाइड करना है। जितने भी आपकी बस्ट है, जैसे कि हमारी जो बस्ट है वो कितनी है, 32 है। 32 का 1/4 पार्ट यानी 8 इंच। तो 8 पे आपने इस तरह मार्क करना है यहाँ पे। ओके, एंड देन ये हमारा हो जाएगा वेस्ट का। ठीक है, वेस्ट का अभी आपने यहाँ पे मार्क नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंसेस कट बनाएंगे। यहाँ पे हम अपना मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो प्रिंसेस कट बना रहे हैं इस बार, वो बना रहे हैं हमने कट वाला। ठीक है, जो हम कट करके बनाएंगे प्रिंसेस कट, वो वाला बनाएंगे बेसिकली। तो आपने इस तरह पहले अच्छी तरह निशान लगा लेना है। अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने आर्म वाली लाइन को इस तरह ज्वाइन करना है यहाँ पे। ओके, और इस वाली लाइन को भी आपने स्ट्रेट करना है इस तरह। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिल गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल करना है। ठीक है, आर्म होल के लिए आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने इस तरह यहाँ से इसका हाफ लेना है, और हाफ लेने से पहले आपने यहाँ पे कितना, ½ इंच का क्या करना है, शोल्डर डाउन करना है। ओके, तो हमारा बोट नेक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। तो मैं जो बोट नेक की विड्थ है वो मैं ले रही हूँ आपकी 4 इंच। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। अगर आपको इसकी जो विड्थ है वो काफी लॉन्ग चाहिए तो 4.5 इंच कर लीजिए, वरना अगर आपको इसकी जो विड्थ है वो छोटी चाहिए तो आप इसको 3 इंच ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी जो विड्थ है वो ले रखी है 4.5 इंच। ओके, अब यहाँ से हम ½ इंच क्या करेंगे, अपना शोल्डर्स डाउन कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, शोल्डर डाउन करके आपने यहाँ पे क्या करना है, एकदम स्ट्रेट लाइन कर लेनी है इसको। ठीक है, शोल्डर डाउन आपका हो गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना आर्म होल का हाफ करना है। अब आप आर्म होल का हाफ कहाँ से करेंगे, इस पॉइंट से करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका आर्म होल का हाफ ले लेंगे सबसे पहले इस तरफ। ओके, पहले आपका क्या करेगा, आप पहले बैक पार्ट का निशान लगा लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से बैक पार्ट का सबसे पहले आर्म होल का निशान लगा लूंगी इस तरह। इस तरह हम डायरेक्टली बैक आर्म होल बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारा इस तरह बैक आर्म होल आपका बन गया है। अब आपने फ्रंट का बनाना है, तो मैं यहाँ से ½ इंच अंदर जाऊंगी इस तरह। ठीक है, और यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे अपना इस तरह। ठीक है, और इस वाली लाइन को हमने ज्वाइन करना है इस तरह। ठीक है, अब आपका ये वाला बैक का बन गया है और ये वाला आपका फ्रंट का हो गया। ठीक है, अब आपने बेसिकली देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे जो बस्ट का 1/4 पार्ट ले रखा है वो उसको मार्क कर लीजिए अब अच्छी तरह। इसमें आपने देखिए 1 इंच की लूजिंग ऐड कर लीजिए, प्लस 2 इंच आपने मार्जिन रखना है। ठीक है, यानी कि 3 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। ओके, अपना मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हमने डार्ट देनी है उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। तो डार्ट देने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे 4 इंच पे जो मार्क किया था वो ऐड करना है इस तरह। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अपना शोल्डर टू पाइवटल पॉइंट लेना है। ठीक है, शोल्डर टू पाइवटल पॉइंट हमारा आ रहा है आपका। ठीक है, तो शोल्डर टू पाइवटल पॉइंट हमारा आ रहा है 9.5 इंच। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, ½ इंच ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ½ इंच है वो क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा स्टिचिंग के वक्त, तो इसीलिए मैं नीचे 10 इंच ले रही हूँ यहाँ पे। और इस वाली लाइन को आपने यहीं पे रहना है इस तरह। ठीक है, अब यहाँ से इसकी दूरी लेनी है, यानी कि इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट की दूरी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आ रहा है 8 इंच, तो 8 का हाफ हो जाएगा आपका 4 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरह। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे के साइड हम इसमें ½ इंच कम कर लेंगे, यानी कि 4 इंच हमारा ऊपर था उसमें से हमने ½ इंच माइनस किया, तो यानी कि 3.5 इंच हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इस वाली लाइन को आपने स्ट्रेट कर लेना है।
ठीक है। तो ये एकदम इस तरह का आपका लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना 2 इंच का गैप रख रहे हैं। ठीक है, 2 इंच इनफ है हमारे लिए साइज के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे 2 इंच का इस तरह मार्क कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपने जितना आपका 2 इंच तक आपने इस तरह इसमें स्ट्रेट जाना है। ठीक है, 2 इंच या 1.5 इंच आपने इस तरह स्ट्रेट जाना है। एंड देन बाकी आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रिंसेस कट का इस तरह मार्क करना है। ठीक है, इस तरह मार्क करना है और ये वाला आपका आर्म होल पे जॉइंट होगा। ठीक है, ओके। एंड देन आपने क्या करना है, देखिए ये तो सब माइनस हो जाएगा यहाँ से, इसको आपने इस तरह यहाँ पे अटैच करना है। अब आपने यहाँ से अपना वेस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो आपका बीच का मैंने 2 इंच ले रखा था वो आपका माइनस हो जाएगा। अब आपने अपना वेस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। तो आपका जो वेस्ट है वो 28 है, 28 का 1/4 पार्ट यानी 7 इंच। तो हम यहाँ से कितना 7 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह, प्लस आपने 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह इसको ओपन कर लेना है। तो इसमें आपका फ्रंट का भी कट गया है और बैक का भी कट गया। ठीक है, अब आपने इन दोनों लाइंस को अच्छी तरह ज्वाइन करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप बेसिकली क्या करेंगे, देखिए जो हमने ये वाला मार्जिन ले रखा है, आप यहाँ पे 1.5 भी ले सकते हैं या आप 2 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे पूरा इसका पैटर्न बन गया है, सिर्फ आपने इसकी कटिंग करनी है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सी ड्राफ्टिंग हो गई है। अगर आपको ड्राफ्ट करने में या कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आपने बेसिकली पूरा पार्ट्स को अच्छी तरह कट करना है। ठीक है, तो बोट नेक पे हम शोल्डर डाउन करते ही हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शोल्डर डाउन कर लिया है। अब आपने इसमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग कर लेना है, क्योंकि देखिए बैक पार्ट्स में आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट निकल के आ गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए इस वाले पार्ट्स को कट करना है। ठीक है, तो मैं यहीं से कट करना स्टार्ट कर लूंगी। और आपने यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया है, आपको जितना भी स्टिचिंग करना है मैं यहाँ पे हाफ इंच इस तरह मार्क करूंगी और उतने में ही कट करूंगी। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा सिर्फ कट होगा और इस वाले साइड से हमने छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपका पूरा कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट था वो कट हो गया है। सिर्फ अब आपने क्या करना है, देखिए इसको मेन फैब्रिक में कट करना है इसी तरह। ओके, और जो इसका नेक है वो हम क्या करेंगे, इसमें बाद में बनाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम इसी पार्ट को अपना मेन फैब्रिक में कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है, हम इसको यहाँ पे इस तरह रख लेंगे अच्छी तरह। ओके, और आपने इसको देखिए मैं यहाँ पे बैक वाला पार्ट पे इस तरह यहाँ पे मार्क कर लूंगी सबसे पहले। ठीक है, तो ये तो हमारा इसका बैक पार्ट हो गया। अब आपने देखिए अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप हाफ इंच या 1 इंच आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लीजिए। ठीक है, हमने क्या करना है, देखिए अभी इसमें फ्रंट पार्ट भी कटेगा, तो फ्रंट पार्ट में हमने क्या करें, जो हमने अपना प्रिंसेस कट बना रखे हैं उनको ज्वाइंट करने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। ठीक है, तो या तो आप इसको इस तरह यहाँ से इस तरह कर लीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा ले लीजिए यहाँ पे। तो देखिए मेन लाइन तो हमारी ये है बैक की, हम इसी में दोनों कट कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो हम सबसे पहले नीचे का पार्ट कट कर लेंगे इसको। अब देखिए इसमें इस तरह का आपको पॉइंट मिल जाएगा, इसमें से आप 1 पार्ट इसका हटा लीजिए इस तरह। तो मैं इसका एक पार्ट इस तरह रिमूव कर लेती हूँ और जो बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम इसी तरह यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं। तो देखिए एकदम इक्वल आ रहा है जो हमने एक्स्ट्रा ले रखा था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा इसीलिए लिया था क्योंकि हमें यहाँ से भी थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए और इस साइड से भी हमको एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली पॉइंट हो गया है। अब आपने इसको अच्छी तरह कट कर लेना है। तो मैं यहाँ से पूरा एक्स्ट्रा कट नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें हाफ इंच फिर छोड़ रही हूँ यहाँ पे, कि जब हम स्टिच करें अगर कोई पॉइंट हमारा मिस हो जाता है तो हम वहां से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। ओके, अब आपने देखिए इसके सेंटर पे आपने एक लाइन ले लेनी है अच्छी तरह। तो देखिए इस तरह हमारे यहाँ पे पार्ट कट के अच्छी तरह रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्लीव की कटिंग करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नीचे का अम्ब्रेला में कट कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारी जो स्लीव है वो लॉन्ग में रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना आर्म होल का हाफ करना होगा। ठीक है, तो हमारे आर्म होल है आपके 18। ठीक है, तो 18 का हाफ कितना हो जाएगा, 9 इंच। तो 9 पे हमने मार्क करना है और यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्क करना है इस तरह डाउन पे। ओके, एंड देन इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए 2 इंच आपने यहाँ पे स्ट्रेट आना है, इस लाइन को आपने यहाँ पे एकदम स्ट्रेट इस तरह मिला लेना है। ठीक है, और देन आपने इसको क्या कर लेना है, शेप देना है अपने अकॉर्डिंग, स्लीव्स के अकॉर्डिंग। ओके,
शेप दे दूंगी। एंड देन आपने क्या करना है, देखिए जितनी भी आपकी फुल लेंथ है, तो मेरी जो फुल लेंथ है वो मैं कितनी ले रही हूँ, 22 इंच ले रही हूँ फुल लेंथ अपनी, ठीक है। और 1 इंच हमें इसमें ऐड करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। और नीचे का बॉटम का जो हैंड आपका जितना भी बॉटम है उतना लेना है आपने, ठीक है, 4 इंच, ठीक है। प्लस हमने इसमें 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और अब आपने इन लाइंस को ज्वाइन करना है इस तरह, ठीक है। देखिए इस वाली स्लीव को आप बेसिकली अम्ब्रेला में भी कट कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप अगर आपका फैब्रिक कम है तो आप इसको इस तरह भी कट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका इजीली कट हो गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए इसी को रखते हुए अपना मेन फैब्रिक में भी अपना जो स्लीव है वो कट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम मेन फैब्रिक में इसे कट कर लेते हैं अच्छी तरह। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, मेन फैब्रिक है स्लीव का, ठीक है। आपने अपना जो आपने अस्तर कट किया है उसी को आपने इसके ऊपर रखना है इस तरह। एंड देन इसके बाद आपने इसको सीजर की हेल्प से डायरेक्टली कट कर लेना है इस तरह, ठीक है। हमारा अस्तर का हो गया और दूसरा हमारा मेन फैब्रिक हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह। ओके तो आप देखिए नीचे वाला पार्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अम्ब्रेला में कट कर रहे हैं। तो मैंने उसके लिए बेसिकली अपना फैब्रिक इस तरह ट्रायंगल शेप में अच्छी तरह क्या कर लिया है, रख लिया है। और ये वाला मैंने क्या करा है, 4 फोल्ड में किया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए जितनी भी आपकी फुल लेंथ है, फुल लेंथ में से आपने चोली माइनस कर देनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से अपना वेस्ट का 1/4 पार्ट लेंगे। तो हमारा जो वेस्ट था वो कितना 28 था, 28 का 1/4 पार्ट यानी 7। तो जहाँ पे भी आपका 7 आंसर आ रहा है वहाँ पे मैं मार्क करूंगी, ठीक है। अब देखना है इन दोनों पॉइंट्स को भी इक्वल करना है, ठीक है। ये नहीं है कि एक साइड आपकी बड़ी आ रही है और एक साइड छोटी आ रही है, दोनों आपका इक्वल आना चाहिए यहाँ से। तो मेरा यहाँ से 9 और इस साइड से भी एकदम करेक्ट आ रहा है। अब आपने इस वाले पॉइंट को इस तरह मार्क करना है यहाँ पे। अब आपने देखिए जितनी आपकी फुल लेंथ है, फुल लेंथ आप यहीं से माइनस कर लीजिए 15 इंच। एंड जितना आपको चाहिए नीचे की लेंथ, तो मुझे नीचे की लेंथ अपनी कितनी 50 चाहिए और जो नीचे का 1 पॉइंट हमारा वो एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो 51.5 इंच आ रहा है, वहीं पे हम मार्क करते रहेंगे इस तरह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा अच्छी तरह ये वाला पॉइंट मार्क हो गया है। अब आपने सिंपली क्या करना है, इससे कट करना है, ओके, ठीक है। तो इस तरह आपका अम्ब्रेला में कट हो गया है। अब देखिए इस साइड में एक साइड आपकी ओपन है, तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन साइड को हम जो हमने फ्रंट में ओपन करना है उसी तरह यहाँ पे अच्छी तरह रखेंगे। इसको हम अब स्टिच नहीं करेंगे, सिर्फ हमने क्या करना है, इसको देखिए साइड से यहाँ से आपने यहाँ पे इस तरह डबल स्टिच कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है, कि ये अच्छी तरह इसका लुक आ जाए। और ये आपका वेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छी तरह अपना अम्ब्रेला में कट हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको अम्ब्रेला में कट करना है। अगर आपको नीचे का अपना अम्ब्रेला में स्कर्ट चाहिए तो आप उसको भी सेम इसी तरह कट करेंगे, ओके। बट उसमें बस एक चेंज होगा, अगर आप ऊपर से अपनी बेल्ट बनाएंगे तो अपना वेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और वरना आप अपना क्या करेंगे, इलास्टिक लगाएंगे तो आप अपना हिप के अकॉर्डिंग लेंगे अपना ये वाला पॉइंट, ओके। तो चलिए अब हम इसी को सेम इसी के अस्तर में भी कट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमने पूरे अपने अपर पार्ट की कटिंग कर ली है, सिर्फ अब हमारा इसका क्या बचा, स्टिचिंग बची है, ओके। तो चलिए अब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने स्टिच कौन सा पार्ट करना है, जो फ्रंट का है उस पार्ट को हमने स्टिच करना है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली आपने अपने फैब्रिक को और जो अस्तर है इसका वो से दोनों को लेना है इस तरह। हम इसको एकदम डायरेक्टली स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको जैसे हम फोल्डेड करते हैं फैब्रिक को उस तरह नहीं रखेंगे, सिर्फ हमने इसको स्टिच करना है, ओके। जिस तरह ये दिख रहा है आपको सेम एज इट इज आपने इसको स्टिच करना है, ओके। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको अच्छी तरह स्टिच कर लिया है। अब आपने बेसिकली देखिए जहाँ जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है ½ इंच से उससे आपने कट कर लेना है इजीली, ठीक है। तो हमारा जो फ्रंट का साइड है वो एकदम अच्छी तरह क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह हमारा जो सेकंड वाले पार्ट है उसके प्रिंसेस कट के वो है, इनको भी आपने सेम एज इट इज स्टिच करना है, ओके। तो मैं यहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट कर लूँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह ये भी पॉइंट आपका अच्छी तरह क्लियर हो गया है। सिर्फ आपने क्या करना है, देखिए जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको कट करना है, सिर्फ आपने ½ इंच इसमें छोड़ना है, ठीक है। जितना भी आपका नीचे और इस साइड को एक्स्ट्रा आ रहा है वो आपने कट करना है, ओके। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं इसको, एक साइड से ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वाला है, तो हम इसको भी सेम इसी तरह स्टिच कर लेंगे, ठीक है। और बाकी का जो एक्स्ट्रा है इस पे हम उसे कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारे जो सारे हमारे दोनों साइड के फ्रंट का है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। सिर्फ आपने क्या करना है, उसको स्टिच करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम पूरा फ्रंट को ही कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद हम अपना बैक कंप्लीट करेंगे, ओके। तो देखिए इस तरह हमारा फ्रंट का हो गया, फर्स्ट पार्ट ये वाला हो गया। आपने किस तरह अटैच करना होगा, देखिए एक पार्ट आपका इस तरह रहेगा, ठीक है। ये आपका इस तरह यहाँ से स्टिच होगा, ठीक है। और स्टिच आपने कहाँ से करना है, नीचे की साइड से करना है हमेशा। प्रिंसेस कट में अगर आप कट वाला बनाते हैं तो आपने इस तरह अपने फैब्रिक को रखना है,
ठीक है, नीचे के साइड से। और इसको क्या करना है, इसी जो देखिए हमने 1/2 इंच इसीलिए मार्जिन छोड़ा था क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पे स्टिच करना है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला पॉइंट मैंने छोड़ा था और इसको हम क्या कर लेंगे, अब इजीली से स्टिच कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारा यहाँ पे अच्छी तरह क्या आ रहा है, शेप आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम पैड लगाएंगे अपना तो वो एकदम इजीली अच्छा सा लुक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको अच्छी तरह अटैच करना है। और देखिए जो आर्मोल वाला पॉइंट है, देखिए यहाँ पे जो इतना एक्स्ट्रा है ये क्या है, ये वाली फैब्रिक का है। ठीक है, और ये वाला एकदम फैब्रिक एकदम मैच हो रहा है इसके साथ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। ठीक है, और देखिए पीछे के साइड से भी एकदम हमारी जो फिनिशिंग होनी चाहिए वही सेम एग्जैक्टली आपका आ रहा है। ठीक है, और एट लास्ट आपने क्या करना है, दूसरे साइड को भी सेम इसी तरह स्टिच करना है। ओके, ठीक है, तो अब हम सेकंड साइड भी सेम स्टिच करेंगे। और प्रिंसेस कट पे आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमेशा आपकी जो स्टिच होगी वो नीचे के साइड से स्टार्ट होगी। ठीक है, अपने ऊपर की साइड से, यहाँ से जो आर्मोल वाला पॉइंट है वहाँ से स्टिच नहीं करना है। बेसिकली आपने क्या करना है, जो वेस्ट वाली लाइन होती है वहाँ से अपना स्टिच करना स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसका भी जो मेन पॉइंट है ये वाला है, और जो ये वाला इसका आर्मोल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी इसी को सेम इसी तरह स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड से हमारी जो फिनिशिंग होनी चाहिए थी वो एग्जैक्टली आ रही है। और यहाँ पे आपने देखिए अच्छी तरह आप आयरन कर लीजिए एक बार। ठीक है, जो ये आपका इस वाला पोर्शन पे फिनिशिंग आ जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम बेसिकली क्या करते हैं, अपना फ्रंट पार्ट हमारा एकदम इक्वली क्लियर हो गया, दोनों साइड के हमारे इक्वल से जुड़ गए हैं। अब आपने इस पर नेक बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले बैक वाला पार्ट भी इसी तरह हम अच्छी तरह फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने नेक को फिनिश करेंगे। ओके, ठीक है, और इसके बाद आपने सेम बैक वाला भी स्टिच कर लेना है सबसे पहले। और जो इसका नेक है वो हम क्या करेंगे, बुकरम पे बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपली आपको सबसे पहले आपने इसी तरह अपने फैब्रिक को इस पर अटैच करना है और इसको डायरेक्टली आपने स्टिच कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह ये भी अच्छी तरह आपका फिनिश हो गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है बैक के साइड में भी जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है इससे आपने कट कर लेना है और इसमें आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है, एग्जैक्टली जिस हिसाब से आपका अस्तर कटा है उसी पे कट करना है। ठीक है, ओके, तो देखिए इस तरह हमने पूरी फिनिशिंग इसमें कर दी है। तो सबसे पहले हम नेक अपने बुकरम्स में कट करेंगे, उसके बाद हम इस पर अपने नेक को पेस्ट करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम अपनी नेक की कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रंट पार्ट का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पैड अटैच करेंगे अपने। ओके, तो उसके लिए देखिए मैंने एक अस्तर कट करके उसी शेप में इसको स्टिच कर लिया है। तो बेसिकली मैंने अभी क्या किया, देखिए मैंने दो अस्तर इसमें यूज़ कर रखे हैं फ्रंट में, आप एक अस्तर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरह यहाँ पे देखिए प्रिंसेस कट में ही मैंने इसको भी अच्छी तरह स्टिच कर लिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अपने पैड को अटैच करूँगी। ओके, ठीक है, तो बेसिकली देखिए हमने इस तरह यहाँ पे प्रिंसेस कट सेम बना रखा है। अब आपने क्या करना है, अपने इस तरह पैड लेना है और देखिए इसको इस तरह रखना है यहाँ पे, और यहाँ से आपने इसको स्टिच करना है। ओके, तो मैं देखिए सेंटर पॉइंट पे मिलाते हुए इसको स्टिच करूँगी। अब आपने इसको इस तरह करना है तो इजीली हमारा यहाँ पे स्टिच हो गया। ठीक है, और एक मेथड और है आपका इसको स्टिच करने का, बेसिकली आपने इसको राउंड में स्टिच कर लेना है। आपने कितने सारे ब्लाउजेस में देखा होगा कि कहीं कहीं क्या करते हैं, उसको राउंड में भी स्टिच करते हैं, बट ये इजीली यहाँ पे इस तरह भी अच्छी तरह मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली था। अब आपने इसी तरह अपना सेकेंड वाला पैड को भी अच्छी तरह क्या करना है, स्टिच करना है। ओके, ठीक है, तो देखिए दोनों साइड के हमारे जो पैड्स है वो अच्छी तरह यहाँ पे लग गए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए ऊपर से आपने नेक इसमें बनाना है। तो फ्रंट साइड का नेक मैं बेसिकली अपना फैब्रिक में ही कट करके उसी में अच्छी तरह पेस्ट कर लूँगी, बट जो बैक वाला नेक होगा उसमें हम बुकरम ऐड करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम नेक की कटिंग कर लेते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा मेन फैब्रिक हो गया है। आपने क्या करना है, देखिए जितना भी आपका क्रॉस बैक है, जैसे कि हमारा क्रॉस बैक कितना यहाँ पे 7 इंच है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह मार्क करूँगी। सबसे पहले हम मार्क करेंगे इसकी नेक विड्थ के, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ आपका 4 इंच। ठीक है, 4 इंच या आपकी जितने भी आपको नीड है, 4 इंच या 4.5 इंच। तो मैं यहाँ पे अपना जो नेक की विड्थ है वो 4 इंच पे ले रही हूँ इस तरह, और इसकी जो मैं लेंथ ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं आपकी 3 इंच। ओके, तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। उसके बाद ये वाला पॉइंट को हमने एग्जैक्टली मिला लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना शेप बनाएंगे किसका, बोट नेक का। तो मैं 1 इंच पे इस तरह मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना बोट नेक इस तरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह हमारा जो बोट नेक है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, बेसिकली इसको कट कर लेना है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप, तो देखिए एकदम बोट नेक के अकॉर्डिंग ये आ गया है आपका। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए इसमें अपना जो आपने पैड वाला पॉइंट है उससे अटैच करना है इस पे। ओके,
ठीक है। तो देखिए मैंने इस पे इसलिए कट किया क्योंकि देखिए आपको क्या हो जाए, इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे इस टाइप में कट किया। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप पहले किसी पेपर्स में कट कर लीजिए, ठीक है, बोट नेक, उसके बाद आप इजीली इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इस तरह अपना जो मैंने अस्तर कट कर रखा था उसको लूँगी मैं यहाँ पे, और बॉल पिन की हेल्प से इसे अच्छी तरह क्या कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे, ठीक है, कि ये इस साइड से हमारा मूव ना हो, ठीक है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह रख लिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, देखिए इसी शेप में मैंने इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। ठीक है, और जो ये एक्स्ट्रा है इससे आपने कट कर लेना है इस तरह। यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स करने होंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह मैंने यहाँ पे राउंड पे कट्स भी लगा लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इजीली इसको क्या कर लूँगी, इस तरह यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लूँगी। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारी अच्छी तरह पूरी फिनिशिंग हो गई है फ्रंट साइड की, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे हमें चाहिए था वही हमारा एकदम आ रहा है। अब सिर्फ आपने क्या करना है, देखिए अब आप बैक साइड को अच्छी तरह फिनिश कर लीजिए, देन उसके बाद हम इनके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे, एंड देन लास्ट में हम इसकी फिटिंग प्लस आपका जो स्लीव होंगे वो रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बैक साइड में अच्छी तरह क्या कर लेते हैं, फिनिशिंग कर लेते हैं और उसका डिज़ाइन बनवा लेते हैं। ओके ठीक है, तो बैक साइड में हम इस तरह का नेक अपना बना रहे हैं। तो बेसिकली हम पहले इसको सारे राउंड में क्या कर लेंगे, इस तरह इसको स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हमने मेन फैब्रिक में इसको अच्छी तरह अटैच करेंगे। ओके ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए वो मेन फैब्रिक लेना है, यानी कि जो हमारा बैक का मेन फैब्रिक है उसको लेना है, और इसके सेंटर्स में एक कट लगाना है इस तरह, ठीक है। हमने इसको सेंटर्स में कट लगाना है इस तरह, एंड देन आपने क्या करना है, देखिए इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसका भी एक सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे कि इजीली हमें समझ में आ जाए कि कौन सा इसका मेन पॉइंट है। तो इसका सेंटर पॉइंट ये वाला है, यहाँ पे क्या करूँगी, कट्स लगा लूँगी इस तरह, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए मेन पॉइंट को कट वाले पॉइंट को कट से मिलाते हुए करना है, और देखिए ये वाला जो पॉइंट है ऊपर का, इसे हमने यहाँ पे रखना है जहाँ पे हमने स्टिच किया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैं इसको ऊपर रखूँगी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉल पिन की हेल्प से इसको अच्छी तरह क्या कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बनवा दी थी इस तरह की, तो मैं इनको इस तरह यहाँ पे क्या करूँगी, अच्छी तरह स्टिच कर लूँगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह क्या कर लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एक अपनी डोरी अटैच करनी है, ठीक है, और यहाँ पे हम डोरी अटैच कर लेंगे अपनी, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इस तरह आप बैक पे भी नज़र देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी अच्छी तरह फिनिशिंग हुई है नहीं हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करेंगे। अगर आपका रॉन्ग पैटर्न आ रहा है तो आप क्या कीजिए, उसे दोबारा ओपन करके कर लीजिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए लास्ट में आपने इस वाले पॉइंट्स को कट करना है। तो मैं इसको कट करना स्टार्ट कर लेती हूँ यहीं से, ठीक है। सेंटर से यहाँ से हमें कट्स लगाना है, जो एक्स्ट्रा है ये आप कट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इतना आपको बताने की अभी आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में इसी तरह आपने नेक पैटर्न बना रखे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से भी आपने इसको कट्स लगाने हैं, ठीक है, छोटे छोटे से तरह फोल्डेड करना है फ्रंट साइड में। तो मैं इसको यहाँ से इस तरह करूँगी, ठीक है। इसकी अच्छी तरह यहाँ पे हम फिनिशिंग करेंगे, सबसे पहले टॉप स्टिच करेंगे, उसके बाद मैं इसको आपको अच्छी तरह दिखाऊंगी, ठीक है। तो बैक साइड का हमारा इस तरह का लुक है इसमें। ओके, मैं पूरे साइड में टॉप स्टिच लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे डोरी अटैच कर ली है, और ये हमारा इसका पैटर्न है, ठीक है, बैक साइड का, और ये हमारा इसका नेक हो गया, ठीक है। अगर बैक साइड का आप कोई भी डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जिस पैटर्न में मैंने बैक साइड का बना रखा है आप भी वही बनाएं। अगर आपको कोई अच्छा डिज़ाइन आता है तो आप उसको बना सकते हैं ईजिली, ठीक है। अब आपने क्या करना, देखिए बैक साइड में हम डार्ट दे देते हैं सबसे पहले। तो मैं इस तरह अपना बैक साइड पर भी अच्छी तरह डार्ट्स दे दूँगी, ठीक है। 3.5 इंच पर इस तरह मार्क कर लूँगी, जितने भी मुझे डार्ट चाहिए, यानी कि मुझे 3.5 इंच के डार्ट चाहिए, मैं उस पर डार्ट दे दूँगी, ठीक है। तो इस तरह हम बैक साइड में भी दोनों साइड्स में अच्छी तरह क्या कर लेंगे, डार्ट्स दे लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक साइड से हमारा स्टिच हो गया, इसी तरह आपने सेकंड साइड भी अच्छी तरह स्टिच करना है इसे। तो बैक साइड से भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, हमने इसमें डार्ट्स भी दे दिया है। अब आप क्या कीजिए, इसमें सबसे पहले शोल्डर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें अपना स्लीव अटैच करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम अपना स्लीव का कर लेते हैं। तो स्लीव हमने इस तरह यहाँ पे स्लीव रेडी करनी है हमें। तो मैं इस तरह सबसे पहले इसका मेन फैब्रिक रखूँगी, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसका अस्तर रखेंगे। ठीक है, तो मैं स्लीव में भी अस्तर लगा रही हूँ अपना। अगर आप चाहे तो इसको स्लीव में अस्तर नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना स्लीव पे अस्तर लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे देखना नीचे वाला पॉइंट इतना छोड़ रखा है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले स्टिच कर लेंगे नीचे से। ठीक है, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा है इसे हमने क्या करना है, कट कर लेना है इस तरह। ओके, एंड देन आपने क्या करना है, देखिए इसको फोल्डेड करना है एंड देन आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको अच्छी तरह स्टिच करना है। ठीक है, हम इस वाले पार्ट को अच्छी तरह स्टिच कर लेंगे इस तरह। हम जो ये एक्स्ट्रा ये वाला फैब्रिक है इसको हम लास्ट में क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह आपने इसको भी अच्छी तरह क्या कर लेना है, यहाँ से स्टिच कर लेना है। ठीक है, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा है इसे हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा एक स्लीव तो रेडी हो गया है। इसी तरह हमने क्या करना है, सेकंड स्लीव भी अच्छी तरह क्या करना है, उसको रेडी करना है। ठीक है, तो दोनों स्लीव्स हमारी अच्छी तरह रेडी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा चोली में फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस साइड से हमें नीचे के साइड से इसको फिनिश करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रंट साइड से हम इसकी ओपन रख रहे हैं। ठीक है, जो अपना नीचे का हम अम्ब्रेला में जॉइन करेंगे, तो हम यहाँ से कितना इस तरह देखिए, जैसे हमने इन दोनों का सेंटर लेना है सबसे पहले। ठीक है, तो हम हाफ इंच पे हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन यहाँ पे ओपन छोड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, नीचे का पार्ट्स में अच्छी तरह इसकी फिनिशिंग करनी होगी, यानी कि हमने इसको इस तरह फोल्डेड करके स्टिच करना होगा। ओके, ठीक है, तो हम नीचे के साइड से अच्छी तरह इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। देन उसके बाद हम अपना स्लीव जॉइन करेंगे। ओके, तो हम यहाँ से इसको अच्छी तरह इस तरह हम रखेंगे और जितना भी हमें फैब्रिक चाहिए उसको हम क्या करेंगे, इस तरह फोल्डेड करेंगे 2 फोल्डेड में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 फोल्ड करके इसको स्टिच करना स्टार्ट कर ले रही हूँ इस तरह। ठीक है, तो फ्रंट साइड से हमारा अच्छी तरह यहाँ पे देखिए इस तरह फिनिश हो गया है। अब आपने क्या करना है, स्लीव अटैच करने है। ठीक है, इसमें तो हम सबसे पहले स्लीव अटैच कर लेंगे, देन लास्ट में हम इसकी फिटिंग लगाएंगे एंड देन हम नीचे वाला पार्ट इसमें ज्वाइन करेंगे। ओके, ओके, तो आप स्लीव अटैच करना मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली हम स्लीव अपना क्या करेंगे, इसी तरह ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यानी कि राउंड में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं हम इसको। तो बेसिकली आपको अपनी स्लीव को इस तरह लेना है और सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, यानी कि जो हम सेंटर पॉइंट बोलते हैं उससे निकालना है आपने इस तरह। एंड देन यहाँ पे आपने एक कट्स लगा लेना है। ठीक है, तो देखिए स्लीव को आपने सबसे पहले इसमें एक कट्स लगाना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए जो इसका मिड पॉइंट है, शोल्डर वाला मिड पॉइंट, वहाँ पे आपने इसको इस तरह अटैच करना है और बॉल पिन की हेल्प से इसको सिक्योर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी बॉल पिन्स ले लेंगे इस तरह और इनको इस तरह सिक्योर करते रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट तक हम इसको अच्छी तरह क्या करेंगे, बॉल पिन की हेल्प से इस तरह सिक्योर करते रहेंगे। इससे क्या होगा, ईजिली आपको स्टिचिंग करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टिच करना इसको स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे हाफ इंच पे इसको स्टिच करूँगी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए दोनों साइड से हमारी जो स्लीव है वो अच्छी तरह यहाँ पे रेडी हो गई है। अब आप इसको क्या कर रही है, फिटिंग कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं अच्छी तरह। ठीक है, तो हमने देखिए इस तरह यहाँ पे फिटिंग का मार्क कर लिया है। अब आपने इजीली इसको क्या करना है, फिटिंग करनी है इसकी। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपनी स्लीव से इसको फिटिंग करना स्टार्ट करूँगी इस तरह। ठीक है, इसी तरह आपने सेकंड साइड भी अच्छी तरह क्या करना है, इसको फिटिंग करनी है। ओके, ठीक है, तो हमारी फिटिंग भी अच्छी तरह यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मैं आपको एक बार फ्रंट साइड से दिखा देती हूँ इसकी फिटिंग। तो देखिए इस तरह इसका ऊपर का जो चोली वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली कंप्लीट हो गया है। आप इसको ब्लाउज के अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये फ्रंट का हो गया और बैक का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा इसका बैक का हो गया। ठीक है, तो बैक पे अभी हम क्या करेंगे, लटकन्स लगाना बाकी है इसमें सिर्फ, और बैक का भी पूरा एग्जैक्टली कंप्लीट हो गया है। अब हमने सिर्फ इसमें नीचे वाला पार्ट अपना अटैच करना है। ओके, तो चलिए अब हम नीचे वाले पार्ट को अच्छी तरह अटैच कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए नीचे वाले पार्ट्स को अच्छी तरह फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें फ्रंट साइड को इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो फ्रंट साइड से हमारा ओपन साइड है, तो हम इस वाले पार्ट्स को क्या करेंगे, इस तरह 2 फोल्डेड में क्या करेंगे, स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा अच्छी तरह स्टिच हो जाएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसका अस्तर जॉइंट करेंगे। ठीक है, एंड देन उसको हम क्या करेंगे, अपने मेन जो ऊपर का हमारा चोली है उस पर अटैच करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम इसको स्टिच करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस तरह यहाँ पे फिनिशिंग हो रखी है उसी तरह आपने सेकंड साइड पे अच्छी तरह इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो मैं इस साइड से भी इसको अच्छी तरह क्या कर लूँगी, फिनिश कर लूँगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम अच्छी तरह इसको क्या करेंगे, 2 फोल्डेड करके इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए इसी का सेम अस्तर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा मेन फैब्रिक हो गया और ये इसका अस्तर हो गया। अब हमने क्या करना है, देखिए दोनों को अच्छी तरह क्या करना है, इस साइड से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर लूँगी इस तरह। तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं, दोनों पार्ट्स को एकदम इक्वल लेते हुए। आपने
ठीक है, ऊपर के साइड का एकदम कंप्लीट हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, देखिए इसको अपना ऊपर चोली से अच्छी तरह अटैच करना है। ओके, और फ्रंट पे हमारा देखिए इस तरह ये वाला पोर्शन हमारा ओपन रहेगा। ठीक है, और यहाँ से ये वाला पार्ट्स को भी आपने जो अस्तर और ये दोनों डिफरेंट अलग अलग हो रहे हैं, इनको भी आपने अच्छी तरह स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छी तरह स्टिच करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को अच्छी तरह जॉइंट कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम सबसे पहले ऊपर का पार्ट भी इसमें अच्छी तरह जॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया। अब हमने इसमें क्या करना है, नीचे वाला पार्ट अपना अच्छी तरह अटैच करना है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, देखिए इस फैब्रिक को अच्छी तरह आपने फ्रंट साइड पे करना होगा। ठीक है, तो मैं इसे फ्रंट साइड पे कर लूँगी। अब आपने क्या करना है, देखिए जो अपना आपका नीचे वाला पार्ट था वो इस पर जॉइंट करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपने यहाँ पे अच्छी तरह एक बार निशान लगा लेना है। ठीक है, इसका आपने सबसे पहले इस तरह हाफ करना है। ओके, तो मैं इस दोनों का हाफ कर लेती हूँ। यहाँ से चौक की हेल्प से हम इस पर क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा इसका हाफ है। अब आपने क्या करना है, सिंपली देखिए इस साइड से पूरा आपने क्या करना है, इतना 1 फुट पे इस तरह मार्क करना है और यहीं से आपने इसको स्टिच करना है अपना ये वाले पार्ट को। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो मैं यहीं से इसको इस तरह स्टिच करना स्टार्ट कर लूँगी इस बार। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा फ्रंट में ओपन है तो ये यहाँ पे ओपन रहेगा। ठीक है, तो हम इन सबको अच्छी तरह स्टिच करते हुए चलेंगे यहाँ से। ओके, तो देखिए इस तरह हमारा जो आउटफिट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है आपका। मैं आपको इस तरह दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारे इस तरह यहाँ पे ओपन है। ठीक है, और ये इसका फाइनल लुक है आपका। तो देखिए यहाँ पे इसकी इतनी अच्छी तरह इसकी फिनिशिंग आ गई है। ठीक है, और बैक साइड भी एकदम इक्वल फिनिशिंग आ रखी है। अब सिर्फ आपने क्या करना है, देखिए बैक साइड में अच्छी तरह यहाँ पे लटकन्स लगाने हैं। ठीक है, तो लटकन्स बना लेते हैं, देन उसके बाद हम इसका नीचे का बॉटम्स वेयर का अच्छी तरह स्टिच करेंगे। ओके, ठीक है, तो इसका फाइनल लुक हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।